नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका खादिम मोहम्मद अबूज़र ग़िफ़ारी मज़ाहिरी। इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अबूज़र स्टूडेंट ऑफिशियल पर। नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात को एक बहुत ही इंतहाई गमनाक और अलमनाक ख़बर सुनाने जा रहा हूँ। ख़बर का उन्वान है मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब को उम्र कैद की सज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब को माज़ी करीब में ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब के इल्ज़ाम पर वक्त के कुछ शरपसंदों और इक़्तिदार के नाम पर मुल्क भर में जुल्म की हवाओं को फ़रोग़ देने वालों ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से रिहाई मिल गई थी। नाज़रीन, इस मामले को ख़त्म हुए अभी 1-1.5 साल ही गुजरा था कि दूसरी बार फिर से वक्त के कुछ शरपसंदों ने ये मुद्दा उछाला और वक्त को गनीमत समझा कि मुसलमान इधर वक्फ बिल के मसले में उलझे हुए हैं, उधर हम मौलाना पर लगाए हुए झूठे इल्ज़ामात को आगे पीछे करके सच साबित करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। तो नाज़रीन, कुछ ऐसा ही हुआ। कल लखनऊ हाई कोर्ट में मौलाना पर लगाए गए झूठे और बेसरोपा इल्ज़ामात को हकीकत बनाया गया और उन्हें कसूरवार ठहराकर जेल की सलाखों के पीछे डालने की सज़ा दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नाज़रीन, मौलाना पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके बारे में मौलाना के एडवोकेट शाहिद नदीम ने साफ तौर पर यह बताया कि उनकी कम से कम सज़ा 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। तो नाज़रीन, आज जो सज़ा सुनाई गई उस पर पूरा मुल्क गमनाक है और आंखें अश्कबार हैं। लखनऊ अदालत ने मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब और उमर गौतम समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 4 दीगर लोगों को कसूरवार समझते हुए उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई। ATS ANIA अदालत के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने तमाम 16 को मुजरिम करार दिया। नाज़रीन, पूरे अहले इस्लाम के लिए ये बात बहुत गमनाक है और दिल दहला देने वाली ख़बर है। नाज़रीन, दुआ का दामन बहुत वसी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला की और हज़रत वाला के रुफ़ाक़ा की भरपूर हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। नाज़रीन, अब हिंदुस्तान एक नए मोड़ पर और एक नए रुख पर खड़ा है और इस तरह के केसेस दिन दोनी रात चौगनी तरक्की पर है। अभी मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो तारीख़ का रुख किस तरह मोड़ सकते हैं। मुसलमानों को गफलत की चादर उतारने की सख्त ज़रूरत है। मुसलमानों को चाहिए कि चाहे वो किसी भी फ़िरक़े का हो, मुसलमान हो, सबको एक प्लेटफार्म पर जमा होकर कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है। कभी हमारी मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, कभी लाउड स्पीकर को बंद करा दिया जा रहा है, कभी जबरन और बिला वजह किसी आलिम दीन को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। नाज़रीन, मुल्क भर के उलमा किराम बार बार इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अल्लाह माफ़ कर दे, आप भी माफ़ कर दें। अब हम अपने किसी रहबर को अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तुमने अगर रहबरों को अकेला छोड़ा है तब हुकूमतों की हिम्मतें बढ़ती हैं। तो वो कभी मौलाना कलीम सिद्दीक़ी को बंद कर दें और कभी मुफ्ती सलमान अज़हरी को बंद कर दें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम सब एक हैं। मसलक की बुनियाद पर लड़ाइयाँ बंद करो। अगर आपको किसी मसलक से ताल्लुक़ है, बहुत मुबारक, लेकिन हमारा असल मज़हब कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा क़िबला एक है, हमारे रसूल एक हैं, हमारा रब एक है, हमारा दीन एक है और हमारा अंजाम भी एक है। किसी तरह का झगड़ा नहीं। यह अहले सुन्नत की मस्जिद है और ये तबलीगियों की मस्जिद है। अल्लाह करे अब ये सब ख़त्म हो जाए, हम सब एक दूसरे की मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ें। मस्जिद किसी की नहीं है, मस्जिद तो अल्लाह की है। अल्लाह की है। गले मिल जाओ, एक दूसरे को दावतें करो। एक मसलक के उलमा दूसरे मसलक के उलमा को की दावत करें, दस्तरखान बिछाएं, उनके हाथ चूमें, उनसे दुआ की दरख्वास्त करें। याद रखना, हर मसलक वालों में कुछ खूबियाँ हैं। तो नाज़रीन, मैं वक्त के उन शरपसंदों और ज़ालिमों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो इक़्तिदार और हुकूमत के ज़ोर पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों की फीलिंग से खेल रहे हैं। कभी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गुस्ताखियाँ होती है तो सरकार ख़ुद उनकी हिमायत में खड़ी हो जाती है कि तुम्हारा ये जुल्म अब ज़्यादा नहीं टिकने वाला। कौम किसी को अपना लीडर इसलिए चुनती है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए चुनती है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए, उनकी बात सुनी जाए, मुल्क की बका व तहफ़्फ़ुज़ के काम किए जाए, मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, कौम के बच्चों को एजुकेशन और तालीम दी जाए। लेकिन मौजूदा सरकार की बड़ी बेगैरती की बात है कि जो हिंदू मुस्लिम को इख्तिलाफ पैदा करने में लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान आपसी इंतशार में लगी हुई है, आपसी भड़काव में लगी हुई है।
اور ملک کے آئین کو توڑنے اور خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر میں وقت کے ان فرعونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، اور خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ تو ناظرین، یہ خبر تمام ہی اہل اسلام کے لیے بہت ہی غمناک اور المناک خبر ہے۔ جب سے میں نے بھی یہ خبر سنی ہے تو آنکھیں اشک بار ہے۔ ناظرین، آپ کو بھی یہ خبر سن کر بہت رنج و الم ہوا ہوگا۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بہت جاگ کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کی ضرورت ہے، دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، آپ اس خبر پر غم کا اظہار ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بتائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔